रमज़ानुल मुबारक में आपको याद होगा कि मार्केट काफ़ी डाउन रही थी। एक तो रेट्स के हवाले से, दूसरा सेल परचेज़ के हवाले से लोगों का उस तरह रुझान रमज़ान मुबारक में नहीं रहा। लेकिन अब वो जो रमज़ान मुबारक में रेट्स कम थे, चीज़ें कम थीं, सेल परचेज़ कम थे, वो अब बेहतर क्यों हो रहा है, आज इस पे हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आज हम आपको कुछ मार्केट का अहवाल बताएंगे कि फौरी ईद के बाद जो सिचुएशन अब बनी है उस सिचुएशन में कितनी बेहतरी आई है और उसकी वजूहात क्या हैं और कहाँ कहाँ सेल परचेज़ हो रही है और कौन लोग हैं जो इस वक्त मार्केट में ज़्यादा सेल परचेज़ की जानिब आए हैं। तो इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक जगह आपको नज़र आ रही है, बड़े बड़े लॉयन वो नज़र आ रहे हैं। ये है तौहीद स्क्वायर। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं बहरिया टाउन से, तो मेन गेट के बिल्कुल सामने बहुत बड़ी एक चौरंगी या स्क्वायर कह लें या चौक कह लें, वो आता है और पार्क भी, बल्कि पूरा एक पार्क है बेसिकली, ये इसको कहते हैं तौहीद स्क्वायर। जिसके इर्द गिर्द आप ये देखेंगे राइट साइड पे ये पूरी बिल्डिंग्स, ये तो खैर बनी हुई हैं, यहाँ ऑफिसेज मौजूद हैं, लोग यहाँ बिल्कुल हैं और कुछ बिल्डिंग्स साथ साथ बन रही हैं और जहाँ जिना एवेन्यू से आगे तक पूरे प्रोजेक्ट्स वो बन रहे हैं। और लेकिन इस तरफ भी आप देखेंगे यहाँ भी वो बन रहे हैं, तो ये भी आपको बहरहाल बताते हैं। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आपको मार्केट का अहवाल हम बताते रहते हैं, महीने में 1-2 बार ऐसी वीडियोस करते हैं कि क्या सिचुएशन है। रमज़ानुल मुबारक में आपको याद होगा कि मार्केट काफ़ी डाउन रही थी। एक तो रेट्स के हवाले से, दूसरा सेल परचेज़ के हवाले से लोगों का उस तरह रुझान रमज़ान मुबारक में नहीं रहा। लेकिन अब वो जो रमज़ान मुबारक में रेट्स कम थे, चीज़ें कम थीं, सेल परचेज़ कम थे, वो अब बेहतर क्यों हो रहा है, आज इस पे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जनाब, जैसे रमज़ान मुबारक गुज़रा है उसके बाद लोगों का दोबारा बिज़नेस की तरफ ज़्यादा रुझान बेहतर हुआ है। तो उसके साथ ही यहाँ पर अब 3 सेक्टर्स में हमने ये देखा है कि ज़्यादा आपकी कॉल्स आ रही हैं, आपकी मुलाकातें हमसे हो रही हैं, आप ज़्यादा हमसे चीज़ें जो हैं वो ख़रीद भी रहे हैं, बुकिंग भी करवा रहे हैं चीज़ों के हवाले से। तो वो सबसे पहले तो ये है कि जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें शॉप्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा आपकी कॉल्स और आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरा है अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट पर बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसमें भी 1 बेड और 2 बेड पे बहुत ज़्यादा लोगों का फोकस है। निस्बतन ये सस्ते होते हैं, जिसके आप कमर्शियल भी साइड पे देख रहे हैं। और इनकी मालूमात के लिए आप अली रज़ा का नंबर नीचे आ रहा है, दानियल नकवी का आ रहा है, मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं और इस मार्केट का अहवाल भी आप जान सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि लोग अपने घर बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। वो 125 यार्ड पे सबसे ज़्यादा हैं और वो कहाँ कहाँ हैं ये भी आपको बताएंगे वीडियो में। और दूसरा 250 यार्ड पे भी घरों की तामीर इस वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। वो किस किस परसेंट में वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब, अब हम शुरू करते हैं कि मार्केट में तेज़ी की वजूहात क्या हुई। आपको मालूम है कि जैसे ही शुरू होता है रमज़ान मुबारक तो लोगों का निस्बतन कम हो जाता है रुझान, इबादत की तरफ चले गए, बाकी मामलात की तरफ लोग मसरूफ़ रहते हैं। तो उसके फ़ौरी बाद ईद आती है, तो ईद के बाद जब मार्केट खुलती है तो उसमें रुझान बनता है लोगों का ज़्यादा कि जनाब अब दोबारा से काम किया जाए। अच्छा, अब इनमें हुआ क्या? ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं, जिसमें जो खलीजी ममालिक से आए हुए लोग हैं, गल्फ़ से आए हुए लोग हैं, सऊदी अरब से आए हुए लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा रुझान हमने देखा है कि हमारी तरफ वो चल रहा है कि जनाब हमने अपार्टमेंट बुक करवाना है, हमने अपनी शॉप बुक करवानी है, हमने 125 यार्ड का या 250 यार्ड का, मतलब इतनी कीमत, क्योंकि बजट इतना होता है, एक प्लॉट बुक करवाना है, या फिर हमने विला की बुकिंग करवानी है कि हमें कंस्ट्रक्ट करके पूरा एक घर दिया जाए जिसमें हम फिर वो बुकिंग कर रहे हैं। तो ये आपको बनाया कि कौन लोग हैं जिन्होंने आकर ये सेल परचेज़ ज़्यादा शुरू किया। लोकल्स बहुत ज़्यादा हैं जो लोकल्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक रुझान एक होता है कि वो ईद पर यहाँ आए, ईद के फ़ौरी बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो वो ज़्यादा लोग हैं जो इस वक्त ज़्यादा सेल परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर अब मैं आपको बताऊं कि अपार्टमेंट के हवाले से या शॉप के हवाले से, क्योंकि रेट की फ्लक्चुएशन नहीं होती है, ये जैसे स्टार्ट हुए प्री लॉन्चिंग में वो रेट चल रहे होते हैं 1 बेड का, 2 बेड का, जो उमूमन यहाँ रेट तकरीबन जो है वो 42-43 से शुरू होकर 45-47 तक जाता है। फिर जब प्री लॉन्चिंग से आगे चला जाता है, डिगिंग वगैरह ये वो, तो थोड़ा बहुत रेट का फ़र्क होता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए का, और वो तकरीबन वही रहते हैं। किस्तों का एक मामला फ़िक्स होता है, लोग होते हैं यार थोड़ा सेफ़ साइड पे खेल के ये चीज़ें की जाए, इसलिए अपार्टमेंट में
शॉप्स में या ऑफिसेज़ में लोगों का रुझान इसलिए इस वक्त वो ज़्यादा देखने में आया। बाकी है प्लॉट के हवाले से लोगों का बड़ा ज़्यादा ये कहना है कि जनाब सट्टा होता है, बैरिया टाउन में एकदम प्लॉट जाते हैं ऊपर 60-65 में, फिर वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो वापस आने का मतलब ये नहीं है कि पिछले साल जो प्लॉट 26, 27, 28 या 30 लाख के थे वो दोबारा 26, 27, 28, 30 पे आ गए। वो 55 पे जाके 50 पर तो आए हैं, इस वक्त 50, 51 पे खड़े हुए हैं, इससे वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहे। तो ये यहाँ पर प्लॉट्स की जो फ्लक्चुएशन है वो भी उस तरह से नहीं है, लेकिन प्लॉट्स की जानिब भी लोगों का रुझान है और वो सबसे ज़्यादा 125 यार्ड पर है। 125 यार्ड पर क्यों है? उसकी वजह यह है कि जैसे सबसे महंगा ब्लॉक है अली ब्लॉक। अली ब्लॉक में तकरीबन इस वक्त जो है वो 65-66 का प्लॉट जो थोड़ा लो है और 70, 72, 73 लाख रुपए में और इससे भी ऊपर के जो कैटेगरी प्लॉट होते हैं आपको पता है उनके ज़्यादा होते हैं, वहाँ रेट चल रहा होता है। अच्छा, ये मैक्सिमम रेट्स में और इसी तरह से मिनिमम रेट में है वो तकरीबन 45, 46, 47 के रेट में वो चल रहे होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसलिए लोगों का होता है यार 45-50 तक का बजट लेके प्लॉट बुक करवा लेते हैं जो अगले आने वाले दिनों में ऐसे ही 70-75 तक पहुंच जाएगा जैसे इस वक्त अली ब्लॉक में पहुंचा हुआ है। और जो कुछ लोग हैं जो वो फिर समझते हैं कि तकरीबन 70-75 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, इसलिए इसको मिक्सअप करते हैं और अपना 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का अपना इंडिपेंडेंट घर बना लेंगे जहाँ गैराज भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी, तो खड़ा करना भी आसान हो जाएगा। तो ये वजूहात हैं मार्केट में कि छोटा बायर जो अपार्टमेंट ख़रीद रहा है 1 और 2 बेड, छोटा बायर जो 125 यार्ड के प्लॉट्स ख़रीद रहा है, छोटा बायर जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन करवा रहा है और विला बुकिंग करवा रहा है। तो ये वजूहात हैं कि ये इस वक्त मार्केट में दोबारा से वो जो एक थोड़ा, मैं जमूद तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी सुस्ती थी रमज़ान मुबारक में, वो अब दोबारा से बेहतर हुई है, एवॉल्व हुई है। और अब वो चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप से लोग हों या फिर अमेरिका या खलीजी ममालिक से जो लोग पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ हैं, उन लोगों ने मार्केट को थोड़ा सा बेहतर किया और हम पर एतमाद भी किया है, एतबार भी किया है और हम भी कोशिश कर रहे हैं उनके एतमाद और एतबार पर पूरा भी उतर सकें। तो अब आप भी इंतज़ार अगर कर रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी तो राइट टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो प्लॉट में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर सबसे आसान हल जो मुझे लगता है आसान वो ये है कि अपार्टमेंट वगैरह की अपनी शॉप, आपके पास अच्छा बजट है तो आप शॉप की बुकिंग करवा सकते हैं, चाहे वो मॉल्स के अंदर हैं या फिर वो बाकी सिंपल किसी बिल्डिंग के अंदर है। तो ये जनाब मुसलसल नंबर नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का मेरा ईमेल एड्रेस है और मुसलसल आप देख रहे हैं साइड विंडो में जो कमर्शियल भी चल रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर, जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं जिस पर आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस भी आ रहा है, तो आप उनमें भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल पिछले दिनों में हैक हुआ जिसकी वजह से ख़ासा हमें प्रॉब्लम भी हुआ है और आप लोगों को भी जो हमारी वीडियोज़ हैं वो बर वक्त नहीं पहुँच पाई हैं। कोई सवाल हो तो आप फ़ोन उठाइए, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।